बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडेपुर वाराणसी। वाराणसी में राजा तालाब के भवानीपुर के रहने वाले एक शख्स को पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस पर अपने घर की छत पर पाकिस्तान का झंडा फहराने और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का आरोप है। स्थानीय लोगों के अनुसार उसे झंडा उतारने के लिए कहा गया था, वो नहीं माना तो पुलिस बुलाई गई। बनारस में शनिवार को चाइल्ड लाइन की सक्रियता से चोलापुर क्षेत्र में एक किशोरी की बाल विवाह कराने का प्रयास विफल हो गया। बाल विवाह रोकने को पहुंची टीम को देख दूल्हा और बाराती मंडप से भाग निकले। प्रदेश में चल रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। चाइल्ड लाइन ने 1.5 माह के भीतर यह दूसरा बाल विवाह होने से रोका है। बीते 21 सितंबर को भी चाइल्ड लाइन ने शहर के दुर्गाकुंड इलाके में हो रहे बाल विवाह को रोकने में सफलता हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने NGT की रिपोर्ट के बाद पूरे देश में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति दी है, जिसके बाद लोग ग्रीन पटाखे खरीद रहे हैं। इसी के बीच वाराणसी के समक्ष इंग्लिश स्कूल के क्लास 7 के 2 मेधावी अपेक्षा पटेल और लकी ने एक ऐसा पटाखा तैयार किया है जो सोलर लाइट से चार्ज होगा और फुल चार्ज होने के बाद 450 बार पटाखे जैसी आवाज देगा। एक प्रकार का क्रैकर है, अगर इसको हम रिमोट कंट्रोल को क्लिक करेंगे तो उससे ढेर सारी आवाज़ निकलेगी, वो भी 450 बार, और इसकी कॉस्ट 350 है। और जो ये दिया इसको हम लोग ने क्रिएटिव दिखाने की कोशिश की, हम लोगों ने डिफरेंट कलर किया है। जिन्होंने एक डिवाइस बनाया है दिए के शेप में, जो आजकल दिवाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें बैटरी से एक छोटी सी सोलर प्लेट लगी है और उसके साथ बैटरी है जो सोलर से चार्ज हो जाता है। उस बैटरी से बल्ब जलता है, जो आप दिए में छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, उसमें ऐसे लगता है कि एक दीप जल रहा है और उसमें एक पटाखे की आवाज़ भी आती है। तो दिया भी जलता है, पटाखा भी जलता है और बिल्कुल एनवायरमेंटल फ्री दिया है। दुष्कर्म के मामले में नैनी जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय का गैंगस्टर एक्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यायिक रिमांड बनाने का प्रार्थना पत्र अदालत ने स्वीकार कर लिया है। विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बसपा सांसद का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिमांड बनाए जाने के लिए नोडल अधिकारी व जेल अधीक्षक को सूचना भेजी जाए। वाराणसी में शनिवार को पेट्रो पदार्थों की मूल्य वृद्धि व लगातार बढ़ रही महंगाई की अनोखे तरीके से मुखालफत की गई। कांग्रेस के NSUI के कार्यकर्ताओं ने शहर के भारत माता मंदिर के मुख्य द्वार पर महंगाई और डीजल पेट्रोल के रेट में लगातार की जा रही वृद्धि के विरोध में अपनी स्कूटी को जमीन पर लेटाकर उसे मुर्दा बनाया और अगरबत्ती जलाकर उस पर फूल माला चढ़ाया। योगी पापा होश में आओ, योगी पापा गो बैक, योगी पापा गो बैक। आज वर्तमान समय में लगातार पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन कभी 1 रुपया 2 रुपया कभी कुछ पैसे के दाम को लगातार कर से बढ़ाए जा रहे हैं। आज वर्तमान समय में 106 रुपया 64 पैसा पेट्रोल के दाम को कर दिया गया है। चंदौली जिले में इलिया थाना क्षेत्र के पचपरा गांव में बने मौनी बाबा आश्रम में शनिवार की भोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आश्रम में रखे 3 रसोई गैस सिलेंडर ने इसमें आग में घी का काम किया। सिलेंडर आग की चपेट में आते ही ब्लास्ट कर गए। वहीं आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस घटना में आश्रम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। लोगों ने पानी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया। वाराणसी में शनिवार को पुलिस के नाम एक और गुड वर्क जुड़ गया। पांडेपुर में ड्यूटी दे रहे कमिश्नरेट यातायात पुलिस के 4 जवानों ने एक राहगीर को हार्ट अटैक आने पर तुरंत उसकी मदद की और एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल भेजा, जिससे उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकी। इससे खुश होकर पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने चारों पुलिस कर्मियों के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है।
नीट यूजी की 12 सितंबर को हुई परीक्षा का सेंटर वाराणसी में सारनाथ के एक स्कूल में भी था। बनारस कमिश्नरेट पुलिस ने यहां से त्रिपुरा की कैंडिडेट हिना विश्वास की जगह बीएचयू की बीडीएस की छात्रा जूली कुमारी को एग्जाम देते हुए पकड़ा था। इसके बाद से ही वह पूरे सॉल्वर गैंग की तलाश में जुटी है। इस बीच गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस गैंग में शामिल 24 और कैंडिडेट को चिन्हित किया है। इसकी सूचना परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दी गई है। धनतेरस को काशी में सुड़िया स्थित धनत्वरी निवास में भगवान धनत्वरी आरोग्य अमृत की वर्षा करेंगे। इस वर्ष 325 साल पूरे होने पर कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन में पहली बार भगवान धनत्वरी के दर्शन कमरे में न होकर खुले मैदान में होंगे। धनत्वरी निवास में समीर शास्त्री और राम कुमार शास्त्री ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस दिन दोपहर 2 बजे भगवान की प्रतिमा का श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद शाम 4 बजे से आम लोगों के लिए दर्शन सुलभ होगा। भगवान की प्रतिमा का दर्शन रात 11 बजे तक किया जा सकेगा। प्रेस वार्ता धन्वंतरी जयंती के लिए रखी गई, जो हमारे यहाँ उत्सव होगा उसका सार्वजनिक दर्शन 5 बजे से और रात 11-12 बजे तक चलेगा। लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, इसी के लिए रखी गई ये सूचना सबको मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन का लाभ लें। 2 नवंबर को भगवान धन्वंतरी की जयंती है, उनका श्रृंगार पूजन करते हैं, सार्वजनिक रूप से दर्शन होता है। धन्वंतरी की मान्यता ये है कि इस दिन जो भी लोग भगवान का दर्शन करते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आशीर्वाद स्वरूप उन दवाओं के प्रभाव से भगवान उनको निरोगी बनाते हैं, हर तरह के कष्ट दूर करते हैं, स्वस्थ रखते हैं, उनका जीवन आनंदमय होता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के सहयोग से शनिवार को शहर के ताज होटल में महिला सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ चीफ गेस्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है देवता भी वही निवास करते हैं, लेकिन आज की नारी अपनी पूजा नहीं बल्कि पुरुषों के समान दर्जा दिए जाने व योग्यता के अनुसार सम्मान पाने का अधिकार चाहती है।